हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम या फिर न्यू टैक्स रिजीम। बजट 23 के बारे बाद हमने बहुत सारी वीडियोस अपनी शूट करी। लास्ट वीडियो हमने इसमें रिलीज करी थी अपने यही ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के बारे में कि कौन सा टैक्स रिजीम बेटर है बजट के बाद जो कि एप्लीकेबल था असेसमेंट ईयर 2024-25 से। बहुत सारी ऐसी क्वेरी आई जिनको हमें हमारी वो वीडियोस बहुत पसंद आई और उन्होंने हमसे अभी डिमांड करी है कि करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो कि अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसके लिए उनके लिए कौन सा टैक्स रिजीम जो है ज़्यादा बेटर रहेगा, इसके ऊपर भी एक वीडियो शूट की जाए। उसी वीडियो को लेके आज हम यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि करंट फाइनेंशियल ईयर जो अभी हमारा चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 22-23, इसकी रिटर्न जो अभी जानी है मार्च 23 के बाद, आपको पता है इस फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न जानी शुरू होंगी। उसके ऊपर आपका टैक्स रेट क्या एप्लीकेबल होगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या टैक्स रेट है, न्यू टैक्स रिजीम में क्या रेट है, सबसे पहले एक गो थ्रू कर लेते हैं, एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं उस टैक्स स्लैब पर। ओल्ड टैक्स रिजीम में 2,50,000 तक आपका कोई टैक्स नहीं है। 2,50,000 से 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना होता है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में आपको जो है 20% टैक्स देना होता है एंड 10 लाख एंड अबव आपको 30% टैक्स देना होता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो एक और नई चीज है जो कि है कि 5 लाख से नीचे आपको कोई टैक्स नहीं देना। सेकेंड थिंग, जितनी भी आपके डिडक्शंस हैं, आपने किसी भी चीज में इन्वेस्ट किया हुआ है जो कि एलिजिबल है डिडक्शन के लिए, वो सारी डिडक्शन आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउ होगी। बट नाउ कम्स टू न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम का जो स्लैब रेट है वो भी एस ओल्ड टैक्स रिजीम 2,50,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। 250 से 5 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स देना है। 5 लाख से 7,50,000 के बीच में आपको 10% टैक्स देना है। देन 7,50,000 से 10 लाख के बीच में आपको 15% टैक्स देना है। 10 लाख से 12,50,000 के बीच में आपको 20% टैक्स देना है। देन 12,50,000 से 15 लाख के बीच में आपको देना है 25% टैक्स एंड आफ्टर दैट 15 लाख एंड अबव आपको देना है 30% टैक्स। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम देखें तो 10 लाख से ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ जाता है। बट न्यू टैक्स रिजीम में यहाँ पे आपके लिए एक गुड पार्ट है कि 15 लाख तक की सैलरी पे आपको जो है 30% टैक्स नहीं देना। 15 लाख से जब आप क्रॉस करोगे तो आपको 30% टैक्स देना है। नाउ द थिंग इज कि ओल्ड टैक्स रिजीम में सबको पता है, मैंने अभी भी बताया कि हर एक तरीके की डिडक्शन अलाउ है, बस वो एक आपकी एलिजिबल डिडक्शन होनी चाहिए। बट न्यू टैक्स रिजीम में 99% डिडक्शंस ऐसी हैं जो आपकी अलाउ नहीं है। आपको उनका जो है कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को अप्लाई करते हैं। तो एक मेजर डिडक्शन है जो न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलती है, वो है 80 CCD 2 की, कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है आपके अकाउंट में, वो अमाउंट जो है आपके लिए अलाउड होता है एज एन डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में। एज आई टॉक बिफोर, ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपीज तक कोई टैक्स नहीं है। सेम एज न्यू टैक्स रिजीम में भी 5 लाख रुपीज तक आपका कोई टैक्स नहीं है। अगर आपकी 5 लाख से ऊपर इनकम होती है तो आपके ऊपर ये टैक्स रिजीम जो है एप्लीकेबल होने लगती है। ये थे हमारे स्लैब रेट जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं चाहे न्यू टैक्स रिजीम में हैं। नाउ कम टू द पॉइंट कि आपकी इनकम कितनी है और आप कौन से टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करें जो आपके लिए बेनिफिटेड साइड रहेगी, उसके बारे में बात करते हैं। ये है हमारा एक एनालिटिकल चार्ट। इसमें हमने डिफरेंट इनकम पे डिफरेंट डिडक्शन को कंसीडर करते हुए एक एनालिसिस क्रिएट किया है कि कौन सी टैक्स रिजीम कौन सी इनकम पे जो है आपके लिए बेनिफिटेड रहेगी। ये है हमारी ऊपर वाली इनकम साइड, 6 लाख, 6,50,000, 7 लाख, और ये है आपकी डिडक्शन कि आपके पास कितनी डिडक्शन हो कितनी इनकम पर, तो आपके ऊपर जो है ओल्ड टैक्स रिजीम ज़्यादा बेनिफिटेड है या न्यू टैक्स रिजीम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर इनकम। अगर आपकी जो है 6 लाख रुपीस इनकम है
और आपके डिडक्शन मैं ये कंसीडर करके चल रही हूँ कि आपकी कम से कम जो है 1,50,000 जो ATC की रिडक्शन होती है वो तो आपकी है ही है, आपने उतना तो इन्वेस्ट कर ही रखा है, तो आपके ऊपर कौन सी टैक्स रिजीम जो है बेस्ट रहेगी। उस केस में आपके ऊपर जो है ओल्ड टैक्स रिजीम जो है बेनिफिटेड साइड रहेगी, आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे एक रीज़न मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि 6 लाख में अगर आप 1,50,000 की रिडक्शन आपके पास है तो 6 लाख में 1,50,000 आप लेस करेंगे, 5,50,000 की इनकम हो गई जिसके ऊपर टैक्स लगना था, प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको एक मिलती है 50,000 रुपीज़ की अगर आप सैलरीड क्लास हैं तो वो आपकी हो गई 5 लाख की इनकम। 5 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिटेड है। अगर इसी तरीके से आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो न्यू टैक्स रिजीम में 6 लाख रुपीज़ पे ही आपका टैक्स चार्ज होगा, ना तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी उसके अंदर और ना ही इस 1,50,000 की डिडक्शन मिलेगी अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो ये एक छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि ये टेबल किस तरीके से रन होएगी। अब हम बात कर लेते हैं 7,50,000 की इनकम पे। 7,50,000 की इनकम पे लेट सपोज कि आपकी डिडक्शन 2,75,000 है, तो आपके ऊपर कौन सी रिजीम जो है बेनिफिटेड रहेगी, दैट्स ओल्ड टैक्स रिजीम। आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ पे आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। अगर मैं इस पूरे टेबल को एनालाइज करूँ तो जो आपका ब्रेक इवन आता है 8,50,000 अगर आपकी इनकम है और आपकी मिनिमम डिडक्शन जो आप क्लेम करना चाहते हैं वो है 1,50,000, तो उस केस में आपके ऊपर जो है चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएं चाहे न्यू टैक्स रिजीम में जाएं, दोनों ही में आपको जो है सेम टैक्स पे करना पड़ेगा। बट जैसे जैसे आपकी डिडक्शंस बढ़ेंगी, अगर आपकी मान लो ATC के अलावा भी और कोई डिडक्शंस हैं तो आपके ऊपर जो है ओल्ड टैक्स रिजीम ही बेनिफिटेड साइड रहेगी। अगर हम हायर स्लैब रेट की बात करें, लेट सपोज अगर मैं 15 लाख की बात करती हूँ और आपकी डिडक्शन अगर जो है 2,25,000 तक है, 2,25,000 से अगर आप डिडक्शन ज़्यादा क्लेम नहीं कर रहे तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम ज़्यादा बेनिफिटेड है। अगर आपकी जो डिडक्शन है वो 2,50,000 है तो आप दोनों में से कोई भी रिजीम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए एक ब्रेक इवन पॉइंट है। आफ्टर दैट जैसे जैसे आपकी डिडक्शन बढ़ रही है आपके ऊपर जो है ओल्ड टैक्स रिजीम ज़्यादा बेनिफिटेड है एज कम्पेयर टू न्यू टैक्स रिजीम। सो एक मैं आपको नटशेल बता दूं कि 20 लाख तक की इनकम पे, ये हमने एनालिसिस 20 लाख तक की इनकम का इस टेबल में मेंशन किया है, 20 लाख तक की इनकम पे अगर आपकी डिडक्शन 2,50,000 तक है, 2,50,000 से ज़्यादा आपके पास डिडक्शन नहीं है क्लेम करने के लिए, इससे कम ही कम आपके पास डिडक्शन है क्लेम करने के लिए, तो आपके ऊपर जो है न्यू टैक्स रिजीम जो है ज़्यादा बेनिफिटेड साइड रहेगी। अगर मैं रेंज बात करूं 15 से लेकर 20 लाख तक की इनकम पे। बट अगर आप कहते हो कि नहीं मेरी डिडक्शन तो 2,50,000 से भी ज़्यादा है, मैंने HRA भी क्लेम करता हूँ, मेरे कुछ पर्क्स है वो भी हम क्लेम करते हैं, और आपकी जो होम रेंट के ऊपर होम लोन के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट होता है वो भी आप क्लेम करते हैं, तो आपकी डिडक्शन 4 लाख 3,75,000 तक हो जाती है। तो 20 लाख तक की इनकम पर भी आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ज़्यादा बेनिफिटेड साइड है। देखिए कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिटेड है वो आपकी डिडक्शंस पे डिपेंड करता है कि आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा हुआ है और आप कितना डिडक्शन जो है उसके ऊपर क्लेम करने वाले हो रिटर्न फाइल करते समय। सो ये एक हमने छोटा सा एनालिटिकल चार्ट बनाया है, ये मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से भी इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो कि आपके ऊपर कौन सा टैक्स रिजीम बेटर रहेगा, ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।